चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. कौन सा? मैकेनिक्स. मैकेनिक्स सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का. मैकेनिक्स कम से कम अगले 5-6 महीने तो यही पढ़ने वाले हैं. मैकेनिक्स. ठीक है. क्लास 11-12 में फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स. ठीक है. इंपॉर्टेंट है विद टू एस्पेक्ट. पहली चीज 11th का मेजर चैप्टर है. सेकेंडली क्लास 12th में तुम जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे उन सबके क्वेश्चंस में मैकेनिक्स क्लब इन होती है. So, पहली चीज तो बिना मैकेनिक्स के काम चलेगा नहीं. ठीक है. मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें हैं. इसमें अगेन डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, बहुत सारी चीजें चलती हैं. तो डायनेमिक्स होती है बेसिकली, काइनेमेटिक्स होती है जहां पे आप इन सब चीजों के बारे में बात करते हो. वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. फिर डायनेमिक्स आता है. डायनेमिक्स क्या? जिसकी वजह से वेलोसिटी आती है. समथिंग लाइक फोर्स. ठीक है. तो क्या है, एक एक करके चीजें स्टार्ट करेंगे. मैकेनिक्स में सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स. ठीक है. चीजें ब्रश अप करते हुए चलेंगे काइनेमेटिक्स में. मैं आपको क्लास 9 के स्टैंडर्ड से उठाऊंगा और धीरे धीरे ऊपर अपन चलते चलेंगे. काइनेमेटिक्स. चलो, काइनेमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है रेफरेंस फ्रेम. कौन सा फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम. स्कूल से आए? डायरेक्ट आया करो ना. लंच कब करूं? स्कूल में. वो 10 मतलब एग्जैक्ट को मारते देगा और हाँ? 11 को पढ़ाई करो. ठीक है. क्या रेफरेंस फ्रेम. सबसे पहली चीज रेफरेंस. नीति अभी भी काइनेमेटिक्स शुरू किया. स्कूल में शुरू हो गया होगा. क्या कर रहे हैं? यही उधर तक स्टार्ट हुआ है. मेरे को नहीं पता, ये तो नहीं है. ठीक है. क्या है रेफरेंस फ्रेम? सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं. रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे बस की स्पीड दिख रही है 10 मीटर पर सेकेंड. बात समझे? और अगर मैं बस में बैठा हूं तो मेरे लिए बस की स्पीड क्या है? 0. इसको ऐसे समझो. सपोज यहां पे निखिल खड़ा है. सही बात है. और एक बस है जिसके अंदर सुंदर कन्या. बस इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड. तो निखिल के लिए कन्या की स्पीड कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड. अगर बस के अंदर 100 भी बैठा है, 100 के लिए कन्या की स्पीड कितनी? 0. ये बात समझ में आती है? बेसिकली रेफरेंस फ्रेम इज द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर. फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, जहां से आप चीजों को एनालाइज करोगे. किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी फ्रेम में सॉल्व कर सकते हो, बट आपको उस फ्रेम की बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आप कौन से फ्रेम में खड़े हो. इसलिए हमने फ्रेम से शुरू किया. सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम इज द फ्रेम ऑफ
ऑब्जर्वर, मतलब ऐसा नहीं करना है कि पहले आप यहां पे खड़े होकर चीजें देख रहे हो फिर आप अंदर बैठे। हमें एक फ्रेम फिक्स करेंगे पूरे फिजिक्स में एंड इवेंचुअली उसी फ्रेम पे काम करेंगे, ठीक है। सो रेफरेंस फ्रेम इज फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। अच्छा और कुछ बातें देखो। सपोज यहां बगल में काव्य बैठा है एक बस में जो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। काव्य के लिए कन्या की स्पीड कितनी? 5 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी रीड इट एज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो बेसिकली रेफरेंस फ्रेम कौन है इसमें? ये ऑब्जर्व कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। जो चीज तुमने यहां करी, जैसे मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ कन्या फॉर काव्य इज वेलोसिटी ऑफ कन्या माइनस वेलोसिटी ऑफ काव्य, सही है। सो वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या वाज 10, काव्य की थी 5, तुमने आंसर दिया 5 मीटर। ये चीज मैंने याद की। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब किसी भी रेफरेंस फ्रेम से आप देखोगे, सो इवेंचुअली द फॉर्मूला इज गिवन एज वेलोसिटी माइनस रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी। बात समझिए। एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। Let us say एक ट्रेन है which is moving with 5 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है बस 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। इस ट्रेन के पीछे ये लड़का भागा 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। लेट अस से ये रेस्ट पे बी, ये भागा विद 1 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। और ये भागा with 2 मीटर पर सेकेंड या 3 कुछ ऐसे।
सबकी वेलोसिटीज मैंने दे दी, वो रेस्ट पे है टी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, बोलो 3 मीटर पर सेकंड। पहले तो वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या हुआ कि ए को भागते हुए डी कितने से भागते हुए दिख रहा है, मतलब ए के लिए डी कितने से भाग रहा है। ऑब्जर्वर इज ए, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए में ऑब्जर्वर कौन है, ए। सो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ डी कितनी है 5, वेलोसिटी ऑफ ए इज 2, आंसर आया 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कैलकुलेट करो। माइनस सर 2 मीटर पर कैसे किया तुमने? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। मतलब पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ सी डायरेक्टली तुम्हें गिवन, तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन एज 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई? तुम्हें ये गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। सो वेलोसिटी ऑफ सी कितनी आया, 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, दैट इज 1 प्लस 5, 6 मीटर पर सेकेंड। इसको उठा के मैंने यहां रखा, सो वेलोसिटी ऑफ ए इज 2 माइनस 6 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। पीछे जाते हुए दिख रहा है, कुछ बात समझ आई? दोबारा देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, बट वेलोसिटी ऑफ सी आपको डायरेक्ट नहीं गिवन है, आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। सो यूजिंग दिस, पहले मैंने वेलोसिटी ऑफ सी कैलकुलेट किया, वो मैंने यहां रखा, इवेंचुअली आंसर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस फॉर्मूले को देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसमें ये दोनों किस फ्रेम में है, ये जो वेक्टर लिखा है ना, ये VAB, ये क्या है, ये बेसिकली ए की वेलोसिटी है जो बी को दिख रही है, करेक्ट? ये कौन सी वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के लिए कि ए की वेलोसिटी ट्रेन के लिए कि ए की वेलोसिटी किसके लिए, बी, ये ग्राउंड के लिए, ये भी किसके लिए, ग्राउंड के लिए। यहां पे जो आप ये VD लिख रहे हो 5, ये D कौन सी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ग्राउंड की। अगर सड़क पे खड़े होकर आप देखोगे तो D आपको 5 से भागते हुए दिख रहा है। ये 2 मीटर पर सेकेंड आपने कौन सी वेलोसिटी लिखी, ये 2 मीटर पर सेकेंड किसके लिए, ग्राउंड के लिए, जैसे हम बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम। अगर मैं जमीन पे खड़े होकर देख रहा हूं चीजों को तो मुझे ऐसे दिख रही है। कुछ बात समझिए? मैं तुमको और एक चीज दिखाता हूं, इसी क्वेश्चन को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इससे सॉल्व करते हैं। क्यों, वो मैं अभी बताता हूं।
velocity of c with respect to train is 1 meter per second, and velocity of a with respect to train, it is velocity of a minus velocity of train. कितना हुआ? ध्यान से देख, सेम आया। मैं तुम्हें ये फील कराना चाह रहा हूं कि ये वेलोसिटी निकालने के लिए तुम ये फॉर्मूला तो लगाओगे, तुम्हारा आंसर भी आएगा, बट ये दोनों एक ही फ्रेम में होने चाहिए। अगर आप ये ट्रेन के लिए लिख रहे हो तो ये भी ट्रेन के लिए लिखो, अगर तुम ये ग्राउंड के लिए लिख रहे हो तो ये भी ग्राउंड के लिए लिखो, अगर तुम ये डी के लिए लिख रहे हो तो ये भी डी के लिए लिखो। These two should be in same frame. इसका फोन बजा। मतलब आपको वेलोसिटीज अगर एक फ्रेम में पता हो तो दूसरे फ्रेम में आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस। इन शॉर्ट तो कहानी ये। Can I raise this? नीति, अच्छा रेफरेंस फ्रेम हमारे लिए जरूरी क्यों है? मतलब क्यों पढ़ना है सर? सब लोग एक ही फ्रेम में क्यों नहीं चीजें सॉल्व करते? Physical quantities that will depend on reference frame and physical quantities independent of reference frame। आप मुझे बताओगे, लिखना बाद में, सुनो मेरी बात। मैं तुमको फिजिकल क्वांटिटीज बताऊंगा, तुमको मुझे ये बताना है कि वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगी या नहीं। रेफरेंस फ्रेम मतलब वही फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं ग्राउंड पे कैलकुलेट करूं और बस के फ्रेम में कैलकुलेट करूं तो सेम आएगा या अलग? ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट क्या डिपेंड करता है? कैसे? अगर ग्राउंड के लिए मैं 10 मीटर कवर कर रहा हूं तो हो सकता है बस के लिए मैं 10 मीटर कवर, बस के लिए रेस्ट में हूं सर। अरे आप बस के अंदर बैठ जाओ, मान लो यहां पे एक बच्चा बैठा है, ए सी बी, मैं आपको बोलूं ए ने सी के लिए 10 मीटर कवर किया, ए ने बी के लिए कितना कवर किया? 0। रेस्ट पे है सर, सामने तो बैठा है मेरे। कुछ बात समझ आई? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी डिपेंड करती है, इतनी देर से वही तो पढ़ रहा है। इसका मतलब अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखो या बस में खड़े होकर देखो, आपको दूसरे लोगों की वेलोसिटी डिफरेंट दिखाई देगी। सही बात है? काइनेटिक एनर्जी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ फॉर्मूला तुम्हें आता है? हाँ। अरे पक्का? हाँ। देख ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तुमने इतना डिटेल में पहले कभी एनालाइज नहीं किया होगा। अपने को क्या लगता है हर आदमी की एनर्जी तो यार सेम रहती है, एनर्जी थोड़ी बदल जाएगी। अगर आपने आंसर ग्राउंड फ्रेम में निकाला और बस के फ्रेम में पूछा हुआ है तो आपका आंसर गलत है। इसलिए रेफरेंस फ्रेम इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन डिफरेंट है। ऑब्जर्वर के चेंज होते ही एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। वर्क डन इंडिपेंडेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। फ्रेम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब वर्क डन भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ये सारी क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी अगर आप गलत फ्रेम में आंसर दोगे। स्पीड फोर्स डिपेंडेंट। में लॉजिक भी तो लगाओ, ऐसे ही डिपेंड। मान लो हाँ मान लो ये एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। मान लो बी जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ऐसे, बराबर। अब मैं बस के अंदर से खड़े होकर देखूंगा तो मुझे फोर्स कितना दिखेगा? बस के बाहर से देखूंगा तो फोर्स कितना दिखेगा? ये फोर्स थोड़ी बदल जाएगा। कुछ बात समझ आई? अरे एमजी, बॉडी की एमजी लग रही है, तू यहां से देख, तू आसमान से देख, बॉडी की एमजी तो लगी रही है, लग रही नहीं लग रही? फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल तो हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस। इंडिपेंडेंट। बात समझ आ रही है? अगर कोई दो चीजें 10 मीटर की डिस्टेंस पे रखी है, ग्राउंड से देखो, आसमान से देखो, जमीन से देखो, वो 10 मीटर पे ही पड़ी होंगी। एक और चीज इंडिपेंडेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे फेंका और कैच किया, जितनी देर में ये ऊपर जाके नीचे आया, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये लेट अस से 2 सेकंड। आप यहां से देखो, चलती हुई बस से देखो, एरोप्लेन से देखो, ये हमेशा 2 सेकंड ही टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको स्टार मार्क मैंने इसलिए लगाया क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इसको सॉल्व करेंगे हम, मतलब पढ़ेंगे वहां पे। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। हाँ सो बोलो बोलो, कुछ सोच रहा है? सब बट जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर जगह पर डिफरेंट है तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट तो चेंज होगा। सॉरी मैं समझा। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज हुई तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज होगा। हाँ तो फिर तो जनरल नॉर्मल केसेस में हम ग्राउंड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि तू और हाइट पे चला जाओ वहां से भी लगेगा दिमाग बराबर से।
ठीक है, चलो पहली हेडिंग डालो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तुमको मुझसे ज्यादा पता है ये चीज। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप सब जानते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? हाँ, A B, this is what actual path length, and displacement is the अरे बोलो, displacement is the shortest distance between initial and final point। बराबर? अरे ठीक है, डिस्टेंस स्केलर होती है कि वेक्टर? वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। 10 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। कई बार तुमको देख के ऐसा लगता है तुम क्या पढ़ के आए हो 9th में, चमत्कार हो एकदम। स्ट्रेट लाइन मोशन पता है तुम्हें? पता है ना लीनियर मोशन? हाँ अरे उधर भरोसा नहीं है। अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है कि 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन? एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन? 2D है। टू डायमेंशनल है। ये y में जा रहा है पार्टिकल? अरे 1D है, 2D है, 3D है? पार्टिकल y में जा रहा है क्या? 1D मोशन है, 2D मोशन है, 3D मोशन है? ये 1D है, 2D है, 3D है? ये 1D है, 2D है, 3D है? This is 1D, this is चमत्कार में सारे 1D हैं। अबे मजाक की बात नहीं है, अब इन चीजों को फील करो। ये आपके बेस अब शुरू हुआ है, ये तीनों 1D हैं, तुम वेक्टर पढ़ चुके हो। ये पहले वेक्टर का डायग्राम प्लॉट करो, दिमाग में चीजें ये सब चलनी चाहिए। पहला वेक्टर वेलोसिटी क्या सिर्फ x एक्सिस में 2 मीटर पर सेकेंड है? अरे है कि नहीं है? क्या सिर्फ x एक्सिस में 2 मीटर पर सेकेंड है? तो पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है ना, इट इज अ 1D मोशन। कुछ बात समझ में? वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट 13, अंडर रूट कुछ बीच में
मतलब ये पार्टिकल अभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन में ही जा रहा है इस लाइन पे, अगेन 1D। ये पार्टिकल लिटरली ऐसे जा रहा है, बट जा तो 1D में ही रहा है। ये सारे 1D मोशन है। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज मोशन इन 1 डायमेंशनल। ये 2 डायमेंशनल पता है क्या होता है? अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकूं तो बॉल आगे भी जा रही है और ऐसे, ये दिस इज 2 डायमेंशनल, ये 1 डायमेंशनल है। सर बट उसमें भी तो आगे जा रहा है किसमें बेटा? वो ऐसे नहीं बट तुम उसको एक ही लाइन में प्लॉट कर सकते हो ना। तो तू उसके पाथ को कितने लाइंस में प्लॉट कर सकती है? एक डायमेंशन में। इट इज 1D। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पाथ आप एक डायमेंशन में प्लॉट कर सकते हो, एक एक्सिस में, तो 1D है। इससे कभी कंफ्यूज मत होना, ये वेक्टर्स है, ये राइटिंग फॉर्मेट है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझो। ये राइटिंग फॉर्मेट है, ये आपको ये नहीं बताता कि पार्टिकल का पाथ कैसा है। SI यूनिट पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की? बे तो सोचते इतना भी नहीं होती SI यूनिट। भैया क्या है SI यूनिट? इज ना घबरा गए हो कि हर चीज गलती होगी। अरे बोलो भैया, कॉन्फिडेंस लाओ। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज पढ़ा है ना तुमने यार? बताते चलो, मुझे पता होना चाहिए तुमको क्या क्या आता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब चीजें पढ़ाने वाली है क्या जगह पे? हंसेंगे लोग देख के। स्पीड इज स्केलर और वेक्टर? वेलोसिटी इज इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, बराबर। स्पीड आपको पता है ना, स्पीडोमीटर में जो दिखती है वो स्पीड है। 40, 50, 30 वो जो भी दिखती है ना वो स्पीड है, ठीक है। एवरेज स्पीड पता है तुम लोग को बाय एनी चांस? नहीं ठीक, कोई बात नहीं। डिफरेंट पॉइंट्स पर स्पीड कितनी होता है एवरेज निकाल। मैं इसको बता दूं। हाँ देखो, मैं तुम्हें एवरेज का कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा, बट ये कॉन्सेप्ट ना 3 डिफरेंट जगह यूज होगा, तो मैं एक ही बार समझाऊंगा, इसलिए सुनो मेरी बात ध्यान से। छोड़ दो, ये तुमको देखना नहीं है। सपोज निखिल को मुंबई से पुणे जाना है, ठीक है। कहां से कहां जाना है? मुंबई से पुणे भाई साहब। अब सुनो, मुंबई से पुणे जाना है, कितनी डिस्टेंस है मुंबई से पुणे अपनी? 200 है। मैं क्या लिखूं? 200 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब निखिल जब मुंबई से निकलेगा, ऐसा तो नहीं कि एकदम रेस लगाई और फिर चला रहे हैं, आगे कोई भी आए उड़ा देंगे, अपनी स्पीड धीमे नहीं करना। वो क्या करेगा, जब खाली सड़क मिलेगी तो स्पीड
बढ़ाएगा, फिर बीच में कहीं रुक के चाय वाय टपरी पे चाय पीते हैं ना अपन, ऐसा थोड़ा है। और उसके बाद है तो हम करके बगल में कोई ऑडी निकल गई, अंदर लड़की बैठी होगी तो वी विल डाइवर्ट आवर रूट, है ना निखिल? व्हाट आई मीन टू से कि यहां से यहां तक इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी या चेंज होगी? चेंज कई बार 0 भी होगी, कई बार 100 भी होगी, कई बार 10 भी होगी, बराबर है? सही है ना? ऐसे बढ़ती घटती रहेगी। सपोज निखिल बॉम्बे से निकला सुबह 6 बजे और पुणे पहुंचा 12 बजे, टाइम पास करते हुए। कितना टाइम लगा इसे? 6 घंटे। हमने बोला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राउंड फिगर ले लेते हैं ना, 11 बजे 5 कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज स्पीड। इस चीज को फील करो, ये एवरेज स्पीड क्या है? ये बेसिकली 40 क्या है? व्हाट इज दिस 40? ये 40 सर ये है कि अगर निखिल यहां से 6 बजे निकलता और 40 की रेस सेट कर देता, आगे जो भी आए मैं बता दूंगा, मेरी स्पीड 40 से कम नहीं होगी, तो क्या वो 11 बजे पुणे पहुंच जाता? ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। कोई बात समझ गई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, एवरेज स्पीड इज डेल्टा टी। क्यों लिखा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 5 घंटे। बात समझे? और डेल्टा एक्स क्यों लिखा? वो किलोमीटर में रीडिंग आती है ना, तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, इवेंचुअली 200 आएगा। कुछ बात समझे? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दिस इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का ये मतलब है कि आप बस रेस पे पैर रखो, चलाते जाओ, इस पर्टिकुलर स्पीड से इतने टाइम में आप यहां पहुंच जाओगे। दिस इज योर एवरेज स्पीड। पर क्या निखिल हर मोमेंट पे 40 पे चल रहा था? उसकी रियल स्पीड 40 थी कि कुछ और? ठीक है, आप ऐसे सोचो कि मुझे पूछना है, ध्यान सुनना मेरी बात। सपोज मैंने पूछा कि निखिल की 9 o'clock स्पीड कितनी थी, क्या आप 100% गारंटी से बोल सकते हो कि 9 o'clock उसकी स्पीड 40 थी? अपने को नहीं पता सर, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मान लो निखिल आया, ध्यान सुनो, मान लो निखिल आया, निखिल ने बोला कि सर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है 8:30 बजे मेरी स्पीड थी 70। 8:30 बजे कितनी थी? 70। और 9:30 बजे मेरी स्पीड थी 30। क्योंकि ये इन दोनों टाइम पे ना मैंने अपना स्पीडोमीटर देखा था। अच्छा, क्या अब आप गारंटी से बोल सकते हो कि 9 बजे इसकी स्पीड 40 या 70 या 30 कुछ रही होगी? हम कोई ऐसा कमेंट, इस टाइम को ना और कम करो। सपोज निखिल ने तुमको बोला 8:50 पे मेरी स्पीड 70 थी और 9:10 पे मेरी स्पीड 30 थी। अपन ये तो बोल सकते हैं कि 9 बजे ना ये 70 से 30 के बीच में रहा होगा, बट क्या 100% गारंटी से बोल सकते हैं कि 70 से 30 के बीच में कितना था? नहीं। इसको और कम कर, 8:58 9:02 मान लो 72, 4 मिनट का गैप। अपने को ये तो पता है कि इस लड़के की स्पीड 9 बजे 70 से 72, 70 से 72 के बीच में कुछ तो रही होगी,
बट क्या आप गारंटी से बोल सकते हो स्पीड एग्जैक्ट कितनी थी? नहीं. और कम कर। क्या आप गारंटी से बोल सकते हो 9 बजे स्पीड 70.5 रही होगी? नहीं. बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि हाँ 70.5 इज अ वेरी 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 क्लोज आंसर? हाँ. इसका मतलब मैं तुम्हें फील कराना चाह रहा हूं जैसे जैसे तुम ये टाइम कम कर रहे हो तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड के पास पहुंच रहे हो। इस बात समझ आई? इसलिए हम लिखते हैं instantaneous speed. What is instantaneous speed? At moment, at particular instant. इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है डेल्टा x by डेल्टा t where limit डेल्टा t tends to 0. मतलब अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो इस डेल्टा t को आप बहुत छोटा कर दो सर, तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लोगे। ये रियलिटी में क्या है? डिफरेंशिएशन। याद करिए क्या था डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन में भी स्लोप निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर को बहुत छोटा कर देते थे? देख छोटा कर दिया। मतलब मैं तुम्हें दो चीजें सिखा रहा हूं। पहली चीज, आपसे कभी भी एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, आप सिंपल डिफरेंस लोगे, टाइम से डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आएगा। बट आपसे कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी जाएगी, आप x को डिफरेंशिएट कर दोगे, आंसर आएगा। पहला यूज डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएट x, यू विल गेट आंसर। किस चीज में? इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में जो आप अभी तक करते आए। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। कुछ बात समझ आई? डन। इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं मैं। ये पार्ट मिटा सकता हूं ना? हाँ. लिख लिया सबने? राज, देखो इस सेक्शन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कुछ इस टाइप से। ये क्या है x? ये लिटरली ना x कोऑर्डिनेट है। कभी भी x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा ना तो वो आपको x कोऑर्डिनेट देगा। मैं बताता हूं कैसे। x कोऑर्डिनेट, ठीक है? कौन सा कोऑर्डिनेट है? x कोऑर्डिनेट। सपोज मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड बताओ in 5 seconds and instantaneous speed at 4 seconds, कुछ इस टाइप से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं करता हूं। देखो एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड, तो बेसिकली आपको x कोऑर्डिनेट दिया है। सबसे पहले मैंने निकाला व्हेन टाइम वाज 0, तब मेरा पार्टिकल कहां था? टाइम 0 रखो, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, x कितना आया? मतलब मेरा पार्टिकल t is equals to 0, 1,0 से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। यहां से तो कहानी शुरू हुई है, बराबर? t is equals to 5 सेकंड्स में निकालना है।
5 रख, पार्टिकल कहां पहुंचा? 25 into 2 is 50, 50 and 5 4 are 20, 70, 71, 71,0 यहां पहुंच गया. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 70. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 70. 70. तो एवरेज स्पीड कितनी हुई? 70 in 5 seconds. 40. कितनी? 40. 14 मीटर पर सेकेंड. अब मुझे निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा? dx by dt. बोलो इसका डिफरेंशिएशन. अरे नीचे आके मल्टीप्लाई होता है. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t. हाँ. अरे ऐसे मत देखो, ये 2 नीचे आएगा into 2 t की पावर 2 minus 1. कुछ याद है? हाँ. प्लस 4 प्लस 0, 4t प्लस 4. ये आई इंस्टेंटेनियस स्पीड. 4 सेकंड पे पूछी है, 4 सेकंड रख दिया. 20 मीटर पर सेकंड. मतलब चौथे सेकंड में मेरी स्पीड कितनी थी? 20. दो चीजें, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए डिफरेंशिएट, एंड एवरेज स्पीड के लिए जैसे आप आंसर देते हैं हमेशा. उधर एक और करो. सबसे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो. डिफरेंशिएशन क्या होगा? t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? भूल गया डिफरेंशिएशन. हाँ हाँ माइनस 8 -8 है. हाँ. माइनस 8 इज करेक्ट. भैया डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन. एक महीना इसी में टाइम पास किया. ये सब चीजें यूज होंगी अब. डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड dx by dt. जब इसको डिफरेंशिएट किया आया 2 minus 2d. 5 सेकंड्स रखा 2 minus 2 into 5 2 minus 10 minus 8 मीटर पर सेकंड.
-8 आ सकता है क्या कभी? -8 आ सकता है स्पीड? इसको वेलोसिटी। खैर एवरेज स्पीड निकालो। सर एवरेज क्या है? कितना आ रहा है? -3 रुको एक मिनट। पहले एक मिनट, निखिल इंस्टेंटेनियस आया हाँ पक्का? हाँ इसका एवरेज अगेन ट्विस्टेड है, इसका एवरेज अगेन ट्विस्टेड है। सुनो मेरी बात ध्यान से, तुमने इसका डायग्राम प्लॉट किया? नहीं। हाँ हाँ। नहीं हाँ मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। तुम बड़े हो रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो देखना ध्यान से, मैं इसका डायग्राम प्लॉट करता हूं। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है? 0 मतलब यहां से कहानी शुरू हो गई, बराबर? तो ठीक है ना? हाँ t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कहां पे है? -3 -3 इधर। बराबर? तुम्हें कैसे पता पार्टिकल यहां से सीधे यहां चला गया? घूम के भी तो जा सकता है। हाँ क्या तुम्हें 100% श्योर है यहां से ऐसे चला गया? ऐसे घूम के भी तो जा सकता है। वो जा सकता है, नहीं जा सकता? हाँ सर कैसे पता चलेगा? देख कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट गया या घूम के गया सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना 100% पता है कि ये पार्टिकल अगर कहीं से पलटी मार के पीछे गया है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर इस पार्टिकल ने किसी पॉइंट से पलटी मारी, दैट मींस उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 हुई होगी। यस और नो? 100%? सोच, अगर किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 हो गई, इसका मतलब वहां पे जाके, तो सबसे पहले हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली, डिफरेंशिएट किया था। देखो हमारे सामने है 2 - 2t, क्या ये 0 हो सकती है कहीं पे? इसका मतलब पार्टिकल 1 सेकंड तक कहीं आगे गया है और फिर पलटी मार के पीछे गया। 1 सेकंड 1 सेकंड डालो उसमें, कितना आ रहा है? 1,0। ये है मोशन। अब बताओ टोटल डिस्टेंस, मैं बताता हूं टोटल डिस्टेंस 1 2 5, एवरेज स्पीड हुई 5/3 मीटर पर सेकंड। फिर से सुन, मैंने आपसे पूछा था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए वी रिक्वायर टोटल डिस्टेंस। टाइम तो ठीक है हमारे पास है 3 सेकंड, पर हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के लिए आपने ये तो मुझे बताया कि मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0,0, बट डायरेक्टली यहां जा रहा है कि आगे से घूम के जा रहा है ये आपको पता। बट अगर पार्टिकल कहीं से टर्न मारेगा, दैट मींस उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हुई होगी। अगर आप ऐसे दौड़ रहे हो तो पहले कहीं रुकोगे फिर ही तो पलटोगे, दौड़ते दौड़ते थोड़ी पलट जाओगे, सही बात है? सो सबसे पहले हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखी, उसको 0 पुट किया तो हमें पता चला हाँ 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज बिकमिंग 0। दैट मींस 1 सेकेंड पे पार्टिकल ने अपना मोशन रिवर्स किया है। तो हमने 1 सेकेंड पे एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, वो आया 1,0। इसका मतलब पार्टिकल ऐसे गया है 1 सेकेंड पे घूम के फिर -3,0 तक गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 1 + 1 is 2, 2 + 3 is 5। So total distance 5, time is 3, average speed 5/3। अगर कोई एवरेज वेलोसिटी पूछता तो इट वाज 3/3। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 3, डिस्टेंस इज 5, डिस्प्लेसमेंट इज 3। कुछ बात समझ आई? हाँ
तो सी कॉल करो। एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड्स। इंस्टेंटेनियस में मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ठीक है वो डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट आ जाता है। एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड्स। ये वाला बता दो। सबका आंसर मैच होना चाहिए। सर मान लीजिए इसमें भी वही करते हैं बाकी का पहले बताओ क्या है, पार्टिकल कहीं से पलटी मार रहा है? मार रहा है? मारेगा। इक्वेशन तो मैंने वैसे ही दी है। सर कैसे समझता है वो टर्न हो रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड जहां जीरो हो गई वहां से पार्टिकल। और वो भी कैसे मालूम? हाँ सर इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे पता चलती है? डिफरेंशिएट। हाँ सो डिफरेंशिएट करके अगर इक्वल टू जीरो हो रहा है हाँ वहां से पार्टिकल। अगर हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो वो ये ना बोलना है स्पीड। सर तो लास्ट वाला नहीं हुआ था देख हुआ था नहीं हुआ माइनस था? 8 था डिफरेंशिएट तुमने जब लास्ट वाला किया था फंक्शन साइन डिफरेंशिएट किया हाँ? ये जीरो हो रहा है क्या? अच्छा वैसे हाँ कितने टाइम पे जीरो हो रहा था? डिफरेंशिएट अच्छा छोड़ा हो गया डिफरेंशिएशन। सेकंड पर निकालना पड़ेगा। और बढ़िया। हाँ? हर सेकंड पर हर सेकंड का निकालने की जरूरत नहीं है। इनिशियल फाइनल और जहां जीरो हो रहा है जहां से पलटी मार रहा है। डिफरेंशिएशन हो गया? पहले वो इनिशियल था। हाँ लानी इसको ये फ्रैक्शन अगर हम ले तो a upon sin omega plus b upon sin omega c upon sin लानी से मुझे बोलता है ये तीन फोर्सेस तेरा लगेंगे माइनस वाला और तीन फोर्सेस के बाद भी बॉडी रेस्ट पे है। 3 होगा तो ये इक्वेशन हो इसको टाइम्स ऑफ 3 होगा। एंगल्स निकालने में हेल्प करता है। 6 minus 6 this not less हाँ तो माइनस 2 लिखा c to माइनस 2 सर एक देखो मैं करता हूँ मेरे को बात नहीं जो क्वेश्चन मैं करूँगा चलेगा। सुन हाँ 2t माइनस 6 प्लस सुन 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 सबसे पहले मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है? -1,0 हाँ सबका आया है। हाँ अब अपन देखते हैं कहीं पे स्पीड जीरो हुई है क्या? तो हमने डिफरेंशिएट किया dx बाय कितना आया? 2t minus 6 इसको जीरो किया t कितना आया? मतलब 3 सेकंड पे इसकी स्पीड जीरो थी। 3 सेकंड पे स्पीड क्या थी? अगर 3 सेकंड पे स्पीड जीरो थी इसका मतलब 3 सेकंड पे इस पार्टिकल ने टर्न किया। तो 3 सेकंड पे था कहां पे? रखो 3 9 प्लस 4 13 18
-5 मतलब यहाँ पे। अब देखो इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 4,0. इसका मतलब ऐसे गया है और घूम के ऐसे आया है ये। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 4 और 5 9, 9 और 4 13। एवरेज स्पीड इज 13 बाय टोटल टाइम इज 5, 13 by 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे करें, दिस इज हाउ वी डू इट। मैं तुम्हें कुछ फील कराता हूँ, सुन मेरी बात। हाँ सॉट कोई डाउट है पहले? देख मैं तुम्हें कुछ फील कराता हूँ। जब तुम क्लास 9 10 में थे तुमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देख ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं वो फॉर्मूला मैं अभी भी लगा रहा हूँ, बट अब क्वेश्चन टफ हो चुका है। उसको टफ किया किसने? डिफरेंशिएशन में, मैथ्स। किसने? डिफरेंशिएशन में, मैथ्स में। मैं पता है देख, अगर ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, मैं इसी क्वेश्चन को एडवांस पे लेके जा सकता हूँ। कैसे? मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूंगा, x इक्वल टू cos e टू द पावर ln t। क्या क्वेश्चन और टफ हो गया? कॉन्सेप्ट यही लगना है, पर अब ये क्वेश्चन उससे होगा जिसको इसका डिफरेंशिएशन आता हो, जो आप क्लास 12th में ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन सीखोगे। फिजिक्स हमेशा कॉन्सेप्ट पे चलती है, बट उसमें मैथ्स आप जितनी टफ करोगे उतने सवाल टफ होते जाते हैं। मतलब अब मुझे इस फंक्शन को जितना मैं टफ कर सकता हूं ना, दैट इज लाइक टफनेस ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसमें कुछ नहीं है। कुछ बात समझ आ रही है? इसलिए नीट वालों की फिजिक्स वीक होती है, क्योंकि उनको मैथ्स नहीं आती है। सर हमें एक और करो, जब तक आंसर सही नहीं आएगा मैं यही करता रहूंगा। डिफरेंशिएशन तूने इंटीग्रेशन देख लिया पूरा? देख लिया पहले से। हाँ अभी जब मतलब 0 डाला तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 3,0 होगा। ओके फिर 4 सेकंड का जब इसमें मतलब वो करते तो फिर से 3,0 आएगा। तो फिर डिस्टेंस 3,0 किसका? हाँ वही है। तो डिस्टेंस तो होगी ना, अरे कहीं से पलटी मार के उसी पॉइंट पे आ गए। हाँ। अरे डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस तो है ना। तो मैंने कहा कुछ बोला। कर रहा था तू। मैंने बोला डिस्टेंस वही रहेगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में एवरेज वेलोसिटी 0 है। हाँ। डिस्टेंस तो है। हाय 35 by 4। तो तुम मुझसे पूछ रहे हो, उससे क्या पूछ रहे हो? नहीं उसको पूछो। मुझे आंसर नहीं आता, मैं तो कुछ भी सर देखो तो बना के लिख दिया है। गलत है क्या? ये आ रहा है। 16 सेकंड कैसे आया? ये 0 16 सेकंड पे होगा।
रोहित सर को हार्ट अटैक आएगा और वो भी 4 बार बैक टू बैक। हाँ हो गया आया नहीं क्यों ऐसा नहीं। जल्दी करे यार तू कर सकता है मुझे पता है वो हुनर वो काबिलियत आया अरे कितना है 8 8 आ रहा है राउंड हाँ। उसका कितना आ रहा है लिखिएगा एक मिनट हाँ करो करो अनवी 8 आया हाँ। अरे वाह अच्छा मैं भी करता हूँ टोटल डिस्टेंस 32 अरे कहाँ से पलटी मार रहा है -13 का So total distance is 38 16 plus 16 32 time is 4 average speed is 32 by 4 8 मीटर पर सेकंड कितने बच्चों का आया है निखिल क्या मिस्टेक है अभी आया है ना हाँ। हाँ अनवी आया हाँ तो अभी है हाँ। देख कहाँ तक किया तुमने सर उधर 16 मतलब 16 प्लस वो गलत है -13 का सर 3,0 के 2,0 क्या क्यों सर वो कांस्टेंट के लिए हमने देखो अभी कुछ बच्चों को यहाँ डाउट है सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्टिकल पलटी मारेगा नहीं मारेगा कुछ बच्चों को डाउट रहता ना लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूँ बस देख लो लिखना मत देख अगर इसी फंक्शन को मैं प्लस कर दूं ठीक है फिर वही सर डिफरेंशिएट करके देखते हैं जीरो होगा नहीं होगा अब इसको डिफरेंशिएट कर dx by dt क्या आया 80 -60 80 प्लस अगर प्लस कर दिया तो हाँ क्या आया 80 प्लस 16 इसको जीरो करो टाइम कितना आया -2 क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है नॉट पॉसिबल ये पार्टिकल कभी पलटी नहीं मारेगी ऐसे पता चलता है कुछ बात समझ टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है हाँ। अगर जिंदगी में कभी तुम्हारा दिल ऐसा कहे टाइम नेगेटिव हो सकता है तो छोड़ देना टाइम कैन नेवर सही नहीं आई स्वेयर टाइम कभी भी नेगेटिव ऐसे आपको पता चलेगा कि आपका पार्टिकल पलटी मारेगा नहीं मारेगा बेसिकली इसमें बनते एवरेज स्पीड के ही अच्छे क्वेश्चंस हैं वेलोसिटी तो सब सही देंगे एवरेज स्पीड में आपको चेक जरूर करना है कि वो रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा फेयर इनफ कितने बच्चों को सही नहीं आया था ये एक और एक और केमिस्ट्री इसके तो वही तो फॉर्म कर रहा हूँ x is equals to
हाँ सर 5 मीटर 5 आया, 2 बच्चों का 5 आया। t is equals to 1 पे पलटी मारेगा ना, करो करो करो, कर सकते हो यार। डिस्टेंस एवरेज भी 5/2 Distance फाइव कर दो। हाँ 3 और 8 हाँ सर। 8 से यहाँ 3 है, 3 से 4 से है। वापस क्योंकि वो ना यहाँ था 10 होगा टोटल डिस्टेंस। ये हाँ बोल रही मतलब इसने भी सेम मिस्टेक कर दी। मतलब 3 से 8 का वापस में तो वही है वो। ओह सीधा ओह हाँ प्लॉट तो कर, ये e कैसे आया था? e equal to 0 पे बात करता है 8,0 और t equal to 2 पे कहाँ है? देखो 5 4 are 20 minus 20 8 और t equal to 1 पे कहाँ है? 5 plus 8 is 3 minus 10 3 तो 8 से 3 पे गया, 3 से घूम के फिर 8 पे गया। जरा dx by dt 10t minus 10 is equals to 0 at t is equals to 1 second। कुछ ऐसा हो रहा है at 3,0। So total distance is 10। Average speed is 10/2 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझे? अभी सबका ठीक है एक्सेप्ट फॉर हिम। दीदी आया हेडिंग डालो एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसमें मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, अगेन ये चीज सिमिलर है। एवरेज वेलोसिटी instantaneous velocity. Average velocity is total displacement upon total time. Instantaneous velocity is ds by dt. डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं एंड डिस्टेंस को x से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कहानी सिमिलर चलती है कि डिनोमिनेटर बहुत छोटा कर दिया तो इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट कर दिया। इंस्टेंटेनियस की कहानी हमेशा डिफरेंशिएशन से निकलेगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप टैंजेंट निकालते हो। ये मैंने 10th क्लास की सीबीएसई बुक से क्वेश्चन उठाया है। अगर गलत कर लेना तो घर जाके शीशे के सामने शर्मा लेना थोड़ा सा कि मैं ही ऐसा क्यों रह गया। ए बी, एक पार्टिकल ने सेमी सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया
of radius 1 meter. कितना? 1 meter. बराबर? And particle was moving with constant speed of 1 meter per second. मैंने आपसे पूछा calculate the ratio of average speed to average velocity. करो. मैंने क्वेश्चन क्लास 10th में कराया, अगर नीति को याद हो बाय एनी चांस. अब याद आएगा तेरे को. और मैंने बोला भी था कि ये 11th में मैं कराता हूँ. अच्छा तुझे इतना याद है मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बोला था 11th में कराता हूँ. कुछ नहीं याद. सर टर्म 1 का ही है अभी याद. हाँ ठीक है, निकालो. कोई डिफरेंशिएशन यूज नहीं होता है. 10वीं का सवाल है, गलत मत करना. अरे इसका मत करो यार. हो गया? नहीं नहीं हुआ इससे. बातें नहीं. हो गया? वेलोसिटी हो गई, स्पीड. वेलोसिटी हो गया? जीता है तो. वेलोसिटी 2 मीटर. पहले मुझे बताओ, मतलब हमारे गांव में वेलोसिटी की यूनिट मीटर कभी नहीं होती. मीटर पर घुसा मारूंगा. कॉन्फ्रेंस में ओ भाई साहब, क्या हो रहा है? क्या किसी से नहीं हो रहा? अच्छा. सर 1:2 है. सारे रेशियोज 1:2 नहीं होते. सर भी आया है मेरा. अच्छा. 1:2 पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी है? अरे पार्टिकल की एवरेज स्पीड कितनी है? अरे कितनी है? क्यों 1? कांस्टेंट है. अरे कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है. यस. अरे चेंज ही नहीं हो रही, तो एवरेज स्पीड कितनी हुई? कोई बात समझ आई? अरे पक्का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी है? अरे व्हाट इज दिस डिस्टेंस? अबे डिस्टेंस Circumference divided by 2. पाई आर. अरे कितना? Pi. पाई आर तो बात है अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल टाइम इज पाई सेकंड्स. अरे गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं. इसका मतलब पाई सेकंड में पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया.
एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2 meters. टाइम कितना है? 1. अबे पाई। Pi. हाँ. हाँ भाई अब रेशियो लो 1/2 by pi by 2 आंसर। भाई साहब अब तुमको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे 11th में, सोचो। सर मैंने पाए सोचा था पर मेरे को लगा कि ऐसे सर मैंने आधा वो करके कुछ बोल रही थी पेरीमीटर, अरे मैं बोल रहा मैंने मैंने उसके मुंह से सुना था। मैंने किया हाँ। और मैंने छोड़ दिया सोचो अब तुमको चीजें डायरेक्ट नहीं मिलेंगी भाई साहब। ये क्वेश्चन होमवर्क। अभी लिख If an object covers first 1/3 distance by 10 meter per second, second 1/3 distance by 20 meter per second, and last 1/3 distance by 40 meter per second, calculate its average speed. अब मैं तुम्हें बता दूं ये 9th ICSE और 9th CBSE दोनों का कॉमन क्वेश्चन है। नहीं करना तो डूब मरना शर्म से।